जैसा टॉप लीडरशिप में काफ़ी विरोध मतभेद भी देखने के लिए मिल रहा है, आपसी रिफ्ट भी हमको देखने मिल रहा है। और जैसा एक ही साल में मतलब नेतृत्व का लगभग 50% सफाई होना है, ये काफ़ी एक बड़ी संकेत को अंकित कर रहा है। मतलब ये माओवादी संगठन बिल्कुल नेतृत्वहीन होते जा रहा है, साथ साथ दिशाहीन भी होते जा रहा है। जिस तरीके से एक पोलिट ब्यूरो मेंबर एक बात को बोल रहा है, दूसरा पोलिट ब्यूरो मेंबर उस बात को काट रहा है, और एक स्टेट कमेटी मतलब किसी प्रेस विज्ञप्ति को खंडन कर रहा है। इस प्रकार माओवादी संगठन में काफ़ी आपसी मतभेद चरम पर है अभी, और बिल्कुल कोलैप्स होते जा रहा है उनकी लीडरशिप। और स्थानीय माओवादी कैडर्स भी इस बात को समझ लिया है, इसलिए उनके साथ टॉप लीडरशिप के साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहा है। माओवादियों की दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी ने पार्टी के 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स कट्टा रामचंद रेड्डी उर्फ राजू दादा और कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा के एनकाउंटर को फर्जी कहा है, और कहा है कि पुलिस ने इन्हें रायपुर या किसी ऐसी अन्य जगह पर पकड़कर मार दिया और इसे मुठभेड़ बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर को पुलिस ने इन दोनों ही दिग्गज माओवादी नेताओं को मुठभेड़ में मार गिराने की जानकारी दी थी। दंडकारण क्षेत्र में संगठन खड़ा करने में कोसा दादा और राजू दादा की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। इन पर बड़ी संख्या में फोर्स पर हमले और हत्याओं के आरोप हैं। राजू दादा यानी कादरी सत्यनारायण रेड्डी जिन और नामों से चर्चित रहा है वे हैं विकल्प विजय और गुडसा उसेंडी। लेकिन अब इस मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए सीपीआई माओवादी का जो बयान बुधवार को मीडिया तक पहुंचा है, वह बयान भी दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प के नाम से जारी किया गया है। हालांकि माओवादी ऐसे ही छद्म नामों से काम करते हैं, इसलिए उसी नाम से बयान आना हैरानी की बात नहीं है। माओवादियों की यह परंपरा है कि अपने किसी मारे गए साथी के नाम को कोई और माओवादी व्यक्ति अपना लेता है। बुधवार को विकल्प की ओर से आए इस बयान में माओवादियों ने यह आरोप लगाया कि कुछ आत्मसमर्पित माओवादियों से सूचना के आधार पर पुलिस ने इन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया या कथित रूप से प्रताड़ित किया और फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। इस बयान में कहा गया है कि कोसा और गुडसा उसेंडी उर्फ विकल्प उर्फ राजू उर्फ सत्यनारायण रेड्डी को 10 महीने पहले संगठन ने कोई जिम्मेदारी दी थी, जिसके चलते वे जंगल से बाहर था। इस बात की जानकारी उसकी सुरक्षा बलों में लगे संगठन के लोगों के अलावा जिन लोगों को थी, उनमें से कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया और आशंका है कि उनसे हो पुलिस को इन नेताओं की खबर लगी होगी। इस ताजा बयान में माओवादियों ने कहा कि पुलिस ने इन 2 नेताओं से कई गोपनीय राज पुलिस ने हासिल किए। यह भी कहा कि लगातार हो रहे आत्मसमर्पण से उनके संगठन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। संविधान, संसद, देश के कानून और देश की न्याय व्यवस्था में आस्था न रखने वाले माओवादियों की ओर से जारी कथित विकल्प के इस बयान में कहा गया है कि उनके नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं के तहत अदालत में पेश करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माओवादियों के इस बयान को लेकर किसी तरह का दावा या पुष्टि बैलेंस नहीं करता है। हमने इस बारे में बस्तर आईजीपी सुंदरराज से बात की तो उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई कार्रवाइयों से नक्सलियों में बौखलाहट का माहौल है। राजू दादा और कोसा दादा सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में हमें लगातार सफलता मिल रही है। सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने के लिए नक्सली इस तरह के बयान जारी करते हैं, लेकिन उनकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नारायणपुर जिले में मुठभेड़ में राजू दादा और कोसा दादा के मारे जाने के बाद दंतेवाड़ा में 64 लाख के 30 सहित कुल 71 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरकार के लोन वर्राटू अभियान के तहत यह सरेंडर कराया गया है। इन 71 नक्सलियों में से कई हथियारबंद नक्सली भी थे। इससे पहले हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्तर आईजी बता चुके हैं कि 2 माओवादी राजू दादा और कोसा दादा सीसी मेंबर थे। इन दोनों को मिलाकर अब तक 9 सीसी मेंबर मारे जा चुके हैं। पोलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सक्रिय थे, मतलब सीपी माओवादी संगठन में। उनमें से जैसा मैंने नाम ने गिनती किया, 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में, खासतौर पर वर्ष 2025 में
इनका अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से एक और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता, जो वर्ष 2025 सितंबर महीने में तेलंगाना में सरेंडर किया, उसी हिसाब से देखा जाएगा मतलब 10 पोलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो सीपीएम मोदी संगठन से बाहर हो चुकी है। यानी 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में मृत्यु हुआ और एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता अभी सितंबर में सरेंडर किया। उसके पश्चात अभी शेष 9 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स अभी सक्रिय है। उनमें से पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी है, पोलिट ब्यूरो मेंबर गणपति है, पोलिट ब्यूरो मेंबर सोनू है और पोलिट ब्यूरो मेंबर बिसिर मिश्रा है जो झारखंड इलाके में सक्रिय रहते हैं। और अन्य जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है उसमें चंद्रन्ना है, गणेश उइके है और संग्राम उर्फ मुरली है जो झारखंड इलाके में आनंद दादा है और रामदेर है और माडवी हिडमा। इस प्रकार 10 और सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स अभी वर्तमान की स्थिति में सक्रिय है। और कल की डेवलपमेंट आप लोग को जानकारी में भी होगा। उनमें से एक पोलिट ब्यूरो मेंबर को ये लोग जैसा सोनू को जैसा उसमें स्थिति और स्पष्ट करना बाकी है, लेकिन संभवतः मतलब वो लोग उसको डिसोन कर दिया है। इस प्रकार माओवादी संगठन में काफ़ी जैसा टॉप लीडरशिप में काफ़ी विरोध मतभेद भी देखने के लिए मिल रहा है, आपसी रिफ्ट भी हमको देखने मिल रहा है। और जैसा एक ही साल में मतलब नेतृत्व का लगभग 50% सफाया होना है, ये काफ़ी एक बड़ी संकेत को अंकित कर रहा है। मतलब ये माओवादी संगठन बिल्कुल नेतृत्वहीन होते जा रहा है, साथ साथ दिशाहीन भी होते जा रहा है। जिस तरीके से एक पोलिट ब्यूरो मेंबर एक बात को बोल रहा है, दूसरा पोलिट ब्यूरो मेंबर उस बात को काट रहा है और एक स्टेट कमेटी मतलब किसी प्रेस विज्ञप्ति को खंडन कर रहा है। इस प्रकार माओवादी संगठन में काफ़ी आपसी मतभेद चरम पर है अभी और बिल्कुल कोलैप्स होते जा रहा है उनकी लीडरशिप। और स्थानीय माओवादी कैडर्स भी इस बात को समझ लिया है, इसलिए उनके साथ टॉप लीडरशिप के साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहा है। ये संख्या से भी ये प्रमाणित हो रहा है। लगभग 1600 से अधिक माओवादी कैडर विगत 20 महीने में हमारे यहाँ आत्मसमर्पण किया और काफ़ी फॉर्मेशंस उनका विलोपित होते जा रहा है। जैसा अनेक एरिया कमेटी, अनेक डिविजनल कमेटी कमज़ोर होते जा रहा है, कई उनके फॉर्मेशंस को लोग भंग करना पड़ा है। इस प्रकार माओवादी संगठन का भी काफ़ी खराब स्थिति में है और इसी कारण से हम बार बार जानी जो शेष माओवादी कैडर, खासतौर पर लोकल माओवादी कैडर से भी अपील करना चाहते हैं। अभी माओवादी संगठन का किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं है, ये अंत की ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो रही है संगठन। इसलिए वक्त रहते मतलब संगठन छोड़े और हिंसा त्याग करे और आकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए। द लेंस के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। द लेंस के वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।